A planet of mass small m moves around the sun of mass capital M in an elliptical orbit. Means mass of the planet कितना दिया हुआ है? Mass of the planet is equals to small m and mass of the sun is equals to capital M. ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में है. सपोज ये है एक इलिप्टिकल ऑर्बिट. इस इलिप्टिकल ऑर्बिट का ये जो पॉइंट है डेट इज अ फोकस पॉइंट. जैसे मैंने मान लिया F. किसी भी इलिप्टिकल के दो फोकस होते हैं, एक F1 और दूसरा होता है F2. मैंने एक फोकस पॉइंट पर इस पर मैंने मान लिया कि ये सन है. सन का मास हो गया कैपिटल M. ओके, ये जो फोकस पॉइंट है डेट इज सन. और जो प्लेनेट है वो इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में ये मूव कर रहा है. ये मैंने मान लिया प्लेनेट P. जब ये इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में कंप्लीट में मूव कर रहा है, इसका मतलब है ये जो डिस्टेंस है ये वाली इसकी मिनिमम डिस्टेंस हो गई. ये इसकी मिनिमम डिस्टेंस है. देखिए ये वाली जो डिस्टेंस है ये है इसकी मिनिमम डिस्टेंस. मिनिमम डिस्टेंस मैंने मान ली R1. और यहां से यहां तक कि ये वाली जो डिस्टेंस है डेट इज अ मैक्सिमम डिस्टेंस. ये मैंने मान ली R2. तो यहां पर मैं लिख रहा हूं R1 एंड R2. R1 है मिनिमम डिस्टेंस. R1 है मिनिमम और R2 है मैक्सिमम डिस्टेंस. फाइंड करना है द रिलेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ द प्लेनेट इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2. मतलब टाइम पीरियड में हमें रिलेशन डिटरमाइन करना है. तो देखिए केपलर्स लॉ ने बोला था, केपलर्स थर्ड लॉ बोलता है कि टाइम ड्यूरेशन का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस. मींस ये जो A है डेट इज A इज द सेमी मेजर एक्सिस. सेमी मेजर एक्सिस. सेमी मेजर एक्सिस मुझे डिटरमाइन करनी है. तो ये देखिए ये है मैक्सिमम. तो मैक्सिमम का हाफ अगर मैं करूंगा तो मुझे सेमी मेजर एक्सिस मिलेगी. देखिए ये है माइनर एक्सिस. ये वाली कंप्लीट माइनर एक्सिस है. ये है इसकी मेजर एक्सिस. तो माइनर एक्सिस का अगर मैं हाफ ये वाली डिस्टेंस देखूं तो ये हो जाएगी स्मॉल b. और सेमी मेजर एक्सिस का हाफ हो जाएगी ये वाली डिस्टेंस डेट इज A. तो सेमी मेजर एक्सिस कितना हो जाएगा? सेमी मेजर एक्सिस हो जाएगा R1 प्लस R2. R1 प्लस R2 का हाफ. स्मॉल a is equals to R1 plus R2 by 2. I can write T square is proportional to R1 plus R2 by 2. प्रॉब्लम ने इसमें चेंज किया हुआ है. ये दिया हुआ है मेजर एक्सिस R1 दी है और ये दिया है R2, लेकिन उससे कोई आंसर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा. इसलिए इसे मैं लिख रहा हूं मैक्सिमम डिस्टेंस R1 और इसे मैं लिख रहा हूं मिनिमम डिस्टेंस. क्योंकि प्रॉब्लम ने दे रखा है मैक्सिमम मींस R1 और मिनिमम मींस R2, लेकिन इससे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो इसका मैं क्यूब कर रहा हूं. मींस यहां से आएगा T इज प्रोपोर्शनल टू R1 प्लस R2 का पावर 3/2. क्योंकि उसने रिलेशन बोला था, तो रिलेशन देखिए 2 तो न्यूमेरिक वैल्यू है तो ये कांस्टेंट हो गया. इसलिए उसने रिलेशन पूछा था किस किस के बीच में. रिलेशन उसने पूछा था देखिए टाइम पीरियड ऑफ द प्लेनेट इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2. तो मैंने R1 एंड R2 के टर्म्स में इसका रिलेशन निकाल दिया. दिस इज द आंसर. थैंक यू.